So total there are three types of disease. The first is called as lifestyle disease. Second is infectious disease. And third is psychosomatic disease. तो पहले इन तीन चीजों को समझ लेते हैं तो हमें क्लैरिटी हो जाएगी कौन सी बीमारियां हम अपने लाइफस्टाइल से क्रिएट करते हैं, कौन सी बीमारियां इन्फेक्शियस होती हैं जो बाहर से हमें बिना बुलाए ही आ जाती हैं, और कौन सी बीमारियां हम अपने दिमाग से क्रिएट करते हैं सोच सोच के। जब ये क्लैरिटी हो जाएगी तब आप डॉक्टर के पास कम भागेंगे या नहीं भागेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट आर द लाइफस्टाइल डिजीज। क्या लगता है कौन कौन सी डिजीज होगी? सर सबसे ज्यादा गैस बनना प्रॉब्लम है लोगों को। ओके, गैस की प्रॉब्लम, सर सारे पेट की मोटापा। प्रॉब्लम, मोटापा, वेरी गुड, सर डायबिटीज, पीसीओडी। बीपी, पीसीओडी, वेरी गुड, और बताते जाइए। डायबिटीज। डायबिटीज, वेरी गुड, और थायराइड। थायराइड, वेरी गुड, जॉइंट्स पेन। जॉइंट पेन, वेरी गुड, और एंजाइटी डिप्रेशन। एंजाइटी डिप्रेशन, वेरी गुड, और hormonal imbalances, all kind of hormonal problems comes from lifestyle disease only, very good, और सोचिए सोचिए सोचिए। माइग्रेन आल्सो समटाइम्स। Migraine, always, not sometime, it is always. ओके। Good. Migraine is a lifestyle disease. What else? So having stones in kidneys and Kidney stones, all kind of stones, all kinds of piles, all kind of cysts. These all are lifestyle diseases. Very good. Or कार्डियक डिजीज। cardiac disease. All heart diseases are, cardiovascular diseases are, all lifestyle diseases. चाहे वो हार्ट इसमें तो अटैक सब हो, आ ब्लड जाएंगे सर। ब्लड प्रेशर हो, हाइपरटेंशन हो, हाइपोटेंशन हो, ये सब लाइफस्टाइल डिजीज है। ओके, नेक्स्ट। मोस्ट डेंजरस डिजीज, आई एम लुकिंग फॉर दैट नेम, जिसको सुन करके दिल दहल जाता है। cancer. कैंसर, कैंसर इज अ लाइफस्टाइल डिजीज। यस, लिवर, ऑल लिवर प्रॉब्लम्स आर द लाइफस्टाइल डिजीज, वेरी गुड। टाइप 2 डायबिटीज, lifestyle disease. All kind of respiratory problems, pulmonary diseases, asthma, bronchitis, they all are lifestyle diseases. उसके बाद जॉइंट पेन के अंदर रिमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस। ब्रेन की प्रॉब्लम की बात करें तो डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, अल्जाइमर, पार्किंसन, ये सारे। नाउ माय क्वेश्चन इज कि अगर ये सारी लाइफस्टाइल डिजीज हैं तो लाइफस्टाइल सुधारने के बजाय हम डॉक्टर के पास क्यों भागते हैं? When we all know that this is a lifestyle disease, I need to amend my lifestyle. डॉक्टर थोड़े आपकी लाइफस्टाइल सुधारेगा। तो पहले ये अवेयरनेस होना जरूरी है कि लाइफस्टाइल डिजीज है तो मुझे लाइफस्टाइल सुधारने की जरूरत है, ना कि दवाइयां खाने की जरूरत। लेकिन उसके लिए ये जानना है कि लाइफस्टाइल डिजीज कौन सी होती है। तो ये जितने भी हमने नाम गिनाए, दे ऑल आर लाइफस्टाइल डिजीजेज ओनली, और यही सारे मेजर प्रॉब्लम्स हैं आजकल की जनता में, सारे लाइफस्टाइल डिजीज हैं। अब इन्हीं लाइफस्टाइल डिजीज के बारे में हम आज जानेंगे और आगे बढ़ते हैं। इन्फेक्शियस डिजीजेस, कौन से लाइफस्टाइल डिजीज नहीं है, कौन सी चीजें हमारे हाथ में नहीं है जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको हम कहते हैं इन्फेक्शियस डिजीज। वो कौन कौन से हैं? मेजल्स, मीजल्स, पॉक्स, ऑल चिकन पॉक्स, कंटाजियस डिजीज जो छूने से जो सारे होते हैं, राइट। तो जो हर वो चीज जो एलर्जी। कि फंगाई, यस। पैरासाइट, वायरस और बैक्टीरिया, इन चार चीजों से जो फैलती है। ओके, फंगाई, बैक्टीरिया, वायरस एंड पैरासाइट। अब बैक्टीरिया वाले कौन कौन सी बीमारियां हैं ये जानना जरूरी है ना।
वो कौन कौन सी डायरिया, बीमारियां हैं जो डायरिया, टाइफाइड, टाइफॉइड, वेरी गुड, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, कॉलरा, यूटीआईज, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। उसके बाद वायरस से इन्फेक्शन कौन कौन से होते हैं? वायरल फीवर, नॉर्मल होता है ना फिर सबको वायरल, कफ कोल्ड फीवर, वायरल फीवर, जिसे हम इन्फ्लुएंजा कहते हैं। और कोविड 19, डेंगू, HIV एड्स, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, चिकन तो पॉक्स। फूड पॉइजनिंग किस में आएगा सर? वो तो लाइफस्टाइल डिजीज है, ओके। वो तो हम क्रिएट करते हैं ना, गंदा फूड खाएंगे तो क्रिएट करेंगे ना वो। ओके, सो हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, चिकन पॉक्स, रेबीज, ये सब आ गया मेरे वायरल के अंदर। फंगाई वाले कौन से होते हैं? इन्फेक्शियस, इन्फेक्शंस, जैसे दाद आंख में पड़ जाते हैं ना, दिनाए, दाद, रिंग वॉर्म्स। तो ये सारे जो होते हैं वो फंगाई, फंगल इंफेक्शंस होते हैं। और पैरासाइट वाले जो मच्छर के काटने से होते हैं, ठीक है, जैसे कि मलेरिया, फाइलेरिया, इंटेस्टाइन के अंदर जो वॉर्म्स हो जाते हैं आंत में, तो ये सारे जो होते हैं दे आर कमिंग अंडर पैरासाइट इन्फेक्शन। तो इन चीजों को कंट्रोल हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये तो वातावरण में है, आप लोगों से मिलेंगे तो ये तो आएंगे ही आएंगे। तो ऐसी दुनिया में कोई भी तकनीक नहीं है जिसको लगा कि ये कहा जाए कि अगर मैं ये कर लूं तो मैं बीमार नहीं पड़ूंगा। बीमारियां तो आएंगी। आप लाइफस्टाइल डिजीज को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन इन्फेक्शियस डिजीज आपके कंट्रोल में नहीं है। वहां पे एक ही चीज आपके कंट्रोल में है कि अगर वो बीमारी आपके अंदर आती है तो आपके अंदर का जो चौकीदार है, जिसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, वो ढाल तलवार लेके खड़ा रहे काटने के लिए। अगर बीमारी आ भी जाए तो 1-2 दिन में भाग जाए। वही चौकीदार किसी का अगर कमजोर पड़ जाता है तो बीमारी महीनों महीनों दिन तक रह जाती है। एक बार खांसी हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, तो 2-3 दिन में तो ठीक ही नहीं हो रहा, क्योंकि चौकीदार बीमार है। राइट, जस्ट इमेजिन कि आपके घर में कुछ जो फैमिली मेंबर्स है वो कम है, तो आपका फैमिली फिजिकली तो कमजोर रहेगा ना। कोई भी आके आपके फैमिली पे हमला करके जाएगा, भाई ये कमजोर है, इनका खेत हड़प लो, इनका घर हड़प लो, इनकी जमीन हड़प लो। तो ये जितने भी इंफेक्शियस डिजीजेस होते हैं ये उन्हीं के ऊपर अटैक करते हैं जिनका चौकीदार कमजोर होता है। जैसे कि कोविड 19 सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। उसमें सबसे ज्यादा वही लोग मरे जो कि पहले से बीमार थे, ऑलरेडी डिजीज थे, ऑलरेडी उनके बॉडी का इम्यून सिस्टम एकदम से लो था, या फिर साइकोलॉजिकली काफी कमजोर थे, वही लोग मरे हैं। राइट। चलिए अब तीसरे डिजीज की तरफ आते हैं, साइकोसोमैटिक डिजीज। ये तीन ही तरह के डिजीज होते हैं। अगर इन तीनों चीजों को आपने समझ लिया तो कभी भी आपको किसी बीमारी से डर नहीं लगेगा। तो कौन कौन से साइकोसोमैटिक डिजीजेस होते हैं? Anybody? सर डिप्रेशन। एक तो स्वीट भुजिया है नॉर्मल, एक तो डिप्रेशन, डिप्रेशन, वेरी गुड। एक भुजिया और ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, वेरी गुड। नेगेटिव थॉट्स, जो सेल्फ टॉक करते हैं हम। नेगेटिव सेल्फ टॉक, मुझे बिल्कुल नॉर्मल सर एंजाइटी, या या एक ही है। एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ऑल कवर्ड, वेरी गुड। कुछ ऐसे डिजीज हैं जो आपको पता नहीं है कि ऐसा भी होता है। पेट की कौन सी डिजीज है जो कि साइकोसोमैटिक है? सर आईबीएस। गिल्ली गिल्ली सी दिखती है। IBS, वेरी गुड। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इरिटेशन इधर होता है, गैस पेट में बनती है। और डॉक्टर किसका इलाज करते हैं, पेट का या ब्रेन का?
सर पेट का। पेट का इलाज होता है उसमें, इसलिए वो कभी ठीक नहीं होता है। सो आईबीएस इज अ साइकोसोमैटिक डिजीज। अच्छा, ब्लोटिंग, एब्डोमिनल पेन, कॉन्स्टिपेशन, ये सब कौन सी बीमारी है? दे ऑल आर साइकोसोमैटिक। ओके, ये सब साइकोसोमैटिक है, इसलिए लाइफस्टाइल में भी आती हैं और साइकोसोमैटिक में भी आती हैं। जब जब स्ट्रेस बनेगा तब तब गैस बनेगी, जब स्ट्रेस बनेगा तो गैस बनेगी, सैडनेस होगी तो गैस बनेगी, फियर होगा तो गैस बनेगी, ब्रेन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो गैस बनेगी। तो पेट की जितनी भी बीमारियां हैं ये सारी साइकोसोमैटिक हैं, जिसमें कि ब्लोटिंग होता है, इंडाइजेशन होता है, पेट में दर्द होता है, या आईबीएस होता है। ये सब साइकोसोमैटिक है, सब ब्रेन से आती है। ठीक है, क्लियर हो गया साइकोसोमैटिक डिजीज क्या होती है? चलिए और एग्जांपल्स देखते हैं। ब्रेन के अंदर जो हेडेक होता है, किसी भी टाइप का हेडेक हो, दे ऑल कम्स अंडर साइकोसोमैटिक। गैस का हेडेक हो तो वो भी साइकोसोमैटिक ही हो रहा है, गैस ऊपर चढ़ रही है क्योंकि स्ट्रेस हो रहा है। माइग्रेन है, दैट इज ऑल्सो साइकोसोमैटिक प्लस लाइफस्टाइल। तो लाइफस्टाइल में सारी साइकोसोमैटिक ऑलरेडी इंक्लूडेड है। हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, क्या है ये? लाइफस्टाइल तो है ही, क्योंकि लाइफ में ही तो ब्रेन भी है ना, तो इट इज ऑल्सो साइकोसोमैटिक। हाई ब्लड प्रेशर किसको होगा? जो यहाँ पे टेंशन लेके ढोता रहेगा, फालतू बना लेगा टेंशन को। ओके, अल्सर, एसिड रिफ्लक्स और कोलाइटिस, ये सब किसकी बीमारियां हैं? सब साइकोसोमैटिक, सब इधर से पैदा होती हैं। राइट, ये अपना नाम लिख लेंगे। ओप्पो से किसने ज्वाइन किया हुआ है? ओके, तो अब देखिए कि ये साइकोसोमैटिक डिजीज में आज ही मेरे पास एक क्लाइंट का केस आया, जिनके गॉल ब्लैडर में कैंसर हो गया। सर है जी, सर मैं वीडियो ऑफ करके सुन रही हूँ। ठीक है। ये ओप्पो से किसी ने ज्वाइन किया है, अपना नाम लिख लीजिए। तो जब मैंने उनकी कहानी सुनी, तो कहानी कुछ ऐसी थी कि दिसंबर में उनको टाइफाइड हुआ था, और जब टाइफाइड हुआ तो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कहा कि आप आराम से ठीक होना चाहते हो, जल्दी ठीक होना चाहते हो? ठीक है, अब पेशेंट क्या जवाब देगा? आराम से ठीक होना चाहते हो, जल्दी ठीक होना चाहते जल्दी। हो? जल्दी। इन्होंने कहा कि भाई जनवरी मेरे भाई की शादी है, घर में बहुत सारा फंक्शन होने वाला है, जितना जल्दी ठीक हो सकता है डॉक्टर साहब कर दो। तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, आपको थोड़ा सा हाई एंटीबायोटिक देते हैं ताकि आप जल्दी से ठीक हो जाओ। जनरली एंटीबायोटिक्स 500 mg की होती है, इनको 1000 mg की दवाई दे दी, और ये दवाई करीब 10 दिन चली, और 10 दिन के बाद जब फंक्शन आया तो पेट पूरा खराब हो चुका है, पेट में पेन शुरू हो गया, लीवर में घाव हो गया। उसके बाद मल्टीपल विजिट्स डॉक्टर्स के, एंड फाइनली मल्टीपल अल्ट्रासाउंड, और फाइनली अभी 16 फरवरी को पता चला कि पेट में कैंसर हो गया। तो हाउ दिस एंटीबायोटिक कैन बी लीथल, ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल था। राइट, आज मैंने उनको बुलाया भी, ही माइट कम बाई 7 और 8 o'clock, ताकि मैं चाहता हूं कि आप लोग ऐसी स्टोरीज को सुने और उससे अवेयर हो जाएं कि किस तरह से एंटीबायोटिक्स और मेडिसिन हमारी बीमारियों को और एग्रेवेट करते हैं और बढ़ाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइकोसोमैटिक में अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, क्या ये साइकोसोमैटिक हो सकती है? इट इज कंप्लीटली साइकोसोमैटिक। स्ट्रेस के बढ़ने से अस्थमा बढ़ता है, फियर के बढ़ने से अस्थमा बढ़ता है। अच्छा, एक्जिमा और सोराइसिस, स्किन की प्रॉब्लम्स, क्या ये साइकोसोमैटिक हो सकती हैं? हाँ यस, जी। इट इज। जितना ही स्ट्रेस बढ़ेगा उतनी फ्लेयरिंग बढ़ेगी, मोर स्ट्रेस मोर फ्लेयर्स।
ओके, कार्डियक अरेस्ट, चेस्ट पेन, पाल्पिटेशन और हार्ट की सारी डिजीज, क्या ये साइकोसोमैटिक है? 100% साइकोसोमैटिक। ब्लड प्रेशर की सारी बीमारियां साइकोसोमैटिक हैं, राइट? बट अदर फंक्शंस आर आल्सो इन्वॉल्व, लाइक लाइफस्टाइल, मैंने कहा जो लाइफस्टाइल डिजीज भी हैं इसके अंदर, बट स्ट्रेस की वजह से भी हैं। उसके बाद अच्छा, पैरालिसिस, कैन इट कम्स अंडर साइकोसोमैटिक? पैरालिसिस, सीजर, ब्लाइंडनेस, क्या स्ट्रेस की वजह से पैरालिसिस हो सकता है? यस सर। इट कैन बी, वेरी ट्रू। तो ये सारी जो बीमारियां हैं वो कौन सी बीमारी हैं? साइकोसोमैटिक बीमारियां। तो साइकोसोमैटिक बीमारियों को अगर हम मेडिसिन से हील करेंगे तो क्या वो ठीक होंगी? नहीं होगी। और जब नहीं होगी तो फिर मेडिसिन के पीछे भाग क्यों रहे हैं? अब देखो कि कौन सी बीमारियां दवाई से ठीक हो सकती है, उसकी दवाई खानी चाहिए या सारी बीमारियों की दवाई खानी चाहिए? लाइफस्टाइल डिजीज की दवाई खानी चाहिए क्या? अगर वो पता ही है यार लाइफ स्टाइल से प्रॉब्लम हो रही है तो दवाई क्यों खानी चाहिए?